As shown below, bob A of a pendulum having massless string of length r is released from 60° to the vertical. It hits another bob B of half the mass that is at rest on a frictionless table in the center. Assuming elastic collision, the magnitude of velocity of bob A after collision will be. Take G as acceleration due to gravity. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. क्या बोल रखा है कि मास जो m है a बॉब बेसिकली वो b वाले से टकराता है जो b वाला है रेस्ट पे. ठीक है. एंड वापस चले जाएगा. ये जो a बॉब है ये वापस जाता है. तो हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है कि कोलिजन के बाद वी ए क्या हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले ये जो ए मास ए बॉब है एम मास का ये जब यहाँ कहीं आ जाएगा मतलब जस्ट बिफोर कोलाइड होने के इसके बी के साथ जब कोलाइड होगा ये उसके जस्ट बिफोर अगर हम वेलोसिटी निकाल लें. ठीक है. एंड कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकाल लें तो हमारा काम बन गया. तो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या सिनेरियो होगा. जो ए वाला हाइट का बॉब है सॉरी ए वाली हाइट का बॉब नहीं जो ए वाला बॉब है. ठीक है. और जो बी वाला बॉब है ठीक है m/2 और ये m है. जो ए वाला बॉब है वो जस्ट बिफोर कोलिजन यहाँ कहीं होगा. ठीक है. तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी. सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये वाला h कितना होगा. तो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लेते हैं. क्या है ये 60 डिग्रीज है तो ये होगा r cos 60 और ये है r है ना. तो h इज नथिंग बट r माइनस r/2. cos 60 1/2 होता है तो r/2 हमारा हाइट हो गया. ठीक है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे. कैसे. सबसे पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कौन कौन सी है. एक पोटेंशियल एनर्जी तो है. ठीक है. इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो ही होगी. तो हाफ ऑफ एम इस वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी ए की तो मतलब वी ए इसको यू मान लो यू स्क्वायर यू ए का स्क्वायर. क्यों. क्योंकि वी ए आगे यूज़ करेंगे हम क्योंकि ये कोलाइड होने के बाद वापस भी तो जाएगा. ठीक है. वो वाली वेलोसिटी निकालने के लिए और माइनस ज़ीरो क्योंकि इनिशियल तो ज़ीरो ही थी तो एम से एम गया. तो हमारा जो यू ए हो जाएगा यू स्क्वायर ए इक्वल्स टू ये r/2 था तो ये r/2 कर देते हैं इसको h के बजाय. r/2 2 से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा अपना gr. तो यू ए हो जाएगा अपना √g r. ये होगा यू ए. ठीक है. ये हमारा आंसर नहीं है. अब ये कोलिजन से पहले था. अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा. देखो जो अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा. जो ये मास m है ये बिफोर का बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. बिफोर ये जो मास m है और ये m/2 है ये जस्ट बिफोर हमारे पास क्या सिनेरियो होगा. इसकी जो वेलोसिटी थी वो √g r थी और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी. अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा. क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इस वाले जो ए बॉब का
वेलोसिटी है उसको वी ए मान लेते हैं, एंड बी बॉब की जो वेलोसिटी है वो वी बी मान लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई इनिशियल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम कंजर्व। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कर देते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था हमारा, ये वाली वेलोसिटी इंटू एम, तो एम इंटू रूट ऑफ जी आर इक्वल्स टू एम इंटू वी ए प्लस एम बाई टू इंटू वी बी। ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम कंजर्व। तो वी ए प्लस इसको यू ए ही मानते हैं अभी, क्योंकि आगे काम पड़ेगा। ठीक है, वी ए प्लस वी बी बाई टू इक्वल्स टू यू ए। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम ई की डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो ई की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ गोइंग माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी दूसरे की भी थी, है ना, बट वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये ई की डेफिनेशन लगा देते हैं, इक्वल्स टू 1। ई इक्वल्स टू 1 इसलिए लिया क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू यू ए। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो वी बी प्लस 2 वी ए इक्वल्स टू 2 यू ए, ये हो गया बेसिकली। तो ये वाली इक्वेशंस माइनस कर देते हैं, ये और ये माइनस कर दो इनको, तो ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, 3 माइनस 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 2 वी ए बेसिकली 3 हो जाएगा ये, है ना। 3 वी ए इक्वल्स टू 3 माइनस 2 किया है ना, तो यू ए। तो ये हो जाएगा वी ए इक्वल्स टू 1/3 एंड यू ए की वेल डिफाइंड हमारे पास वैल्यू है रूट ऑफ जी आर। तो यही पता करनी थी हमें कि ए वाली जो स्फेयर था हमारा, इसकी आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी हो जाएगी, तो जो कि हो जाएगी वी ए इक्वल्स टू 1/3 रूट ऑफ जी आर। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। दैट्स इट।